चलो, राजा बलि द्वारा भगवान की स्तुति। राजा बलि प्रहलाद के पोते थे, भगवान भक्त थे। तो वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। राजा बलि और भगवान के बीच की कथा है ये। तो राजा बलि ने धैर्यपूर्वक भगवान के दिए उपहार को स्वीकार किया और बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाने का कोई दुख नहीं है। आपने मुझे वरुण पाश में बांधा, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं दुखों से भयभीत नहीं होता। मेरे पास कुछ भी न रहे और आपके द्वारा मुझे कठोर दंड का भागी भी होना पड़े, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। जो भगवान भक्त होते हैं ना, वो केवल अपनी अपकीर्ति माने बदनामी, बुराई से डरते हैं। हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। बलि इस प्रकार भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन, बल, अपनी कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं और अहंकार प्रदर्शन करने लगते हैं। तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। जो हमारे अंतर्यामी परमात्मा हैं, तब वो हमारा अहंकार तोड़ देते हैं। तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। आपसे हमारा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपहार होता है, उसे हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। जो योगीजन योग के द्वारा अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैरभाव करने से प्राप्त हो जाती है। आप मुझे जो दंड दे रहे हैं, उसमें भी मेरी कोई भलाई है। हिरण्याकुश भगवान से कितना द्रोह रखता था, बैर रखता था, लेकिन उसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ यही बात समझाई गई है कि योगी जन जितना तपस्या करके, साधना करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं, दैत्य राक्षस लोग आपसे बैर करके बस आसानी से ही आपको प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने आपसे बैर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया था। प्रहलाद ने, प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले हैं, यानी राक्षसों का नाश करने वाले हैं, आपके चरण कमलों की ही शरण मैंने ली है। उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं। बलि कह रहे हैं इस बात को कि मैं जिनका वंशज हूं, जब उन्होंने आपसे बैर किया तो इसका मतलब मेरे भी तुम बैरी हो। फिर भी आपने मुझे बलपूर्वक ऐश्वर्य लक्ष्मी के पास से मुक्त कर अपने पास बुला लिया। इस प्रकार मुझे जड़ बुद्धि होने के अपयश से आपने बचा लिया। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी यह कृपा सदा मुझ पर इसी प्रकार बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार राज्य लक्ष्मी के मोह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। लेकिन सांसारिक मनुष्य क्या कहता है? वो ये कहता है भूल में कि भगवान, हमें तो तू राजा बना दे, हमें तो तू धनवान बना दे, हमें तो तू बलवान बना दे, हमें तो तू इतना अच्छा शरीर दे। तो ये सब कुछ वो क्या मांग रहा है? वो माया मांग रहा है। लेकिन जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो इनसे मुक्ति मांगते हैं। ज्ञानी आदमी इनसे मुक्ति मांगते हैं। ये तो माया भी चाल है, लेकिन इनसे मुक्ति वो भगवान की शरण है।
परीक्षित, इस प्रकार राजा लक्ष्मी के मोह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मैं धन, माने धन तो माया का तत्व है, तो मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सारा धन, उसका सारा बल, उसकी सारी ये कीर्ति ऐश्वर्य सब छीन लेता हूँ और इनसे मुक्त करके फिर अपनी शरण में ले लेता हूँ। मेरी कृपा से ही यह जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के उपरांत ही मनुष्य योनि में आ जाता है। ये सब मेरी कृपा है। भटकता है अपने कुकर्मों से, भटकता है मायावी कर्मों से, भटकता है भूल में, लेकिन मेरी कृपा से उसे मानव योनि मिलती है। मनुष्य योनि में आने के बाद यदि जीव को कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन बल का घमंड न हो तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी कृपा है। जन्म लेकर के अगर उसको किसी प्रकार का घमंड, ऐश्वर्य, ये सब अहंकार ना हो, समझ लो उस पर मेरी कृपा होती है। अभिमान और जड़ता मनुष्य को, अभिमान और जड़ता माने विषय भोगों में लिप्त, अभिमान और जड़ता मनुष्य को कल्याण के पथ से अलग थलग कर देता है। जो मेरी शरण में आ जाता है वह इनसे मोहित नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि जो इनसे मुक्त हो जाता है मायावी क्रियाओं से, वो मेरी शरण में आ जाता है। और जो मेरी शरण में नहीं, माया की शरण में होता है, वो अभिमानी होता है, अहंकारी, घमंडी होता है और वो बल मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, लक्ष्मी मांगता है, धन मांगता है, दौलत मांगता है, संतान मांगता है और इसके अभिमान में जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। तो राजन, दानव और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है। तुमने माया पर विजय प्राप्त की है। इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, यह बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठाया। वो वामन भगवान ने अवतार लिया था और राजा बलि, मतलब जो उसका सब कुछ छीनने, राजा बलि का सब कुछ छीनने के लिए गए थे वामन भगवान। तो वहाँ ये बातें हो रही हैं कि दानवों और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है। तुमने माया पर विजय प्राप्त की है। इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, ये बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा है। तुमने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने जो स्थान दिया उसे तुमने सहज स्वीकार कर लिया कि जाओ तुम पाताल में रहो। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सावर्णी मनवंतर में तुम मेरा परम भक्त इंद्र होगा। भगवान ने वहाँ भी उसको वरदान दे दिया। तब तक तुझे विश्वकर्मा के इस सुतल लोक में रहना होगा। वहाँ रहने वाले लोगों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। विश्वकर्मा लोक में भगवान की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इसलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग, थकावट और बाहरी भीतरी शत्रुओं से भय नहीं रहता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको कभी भी ना तो शारीरिक बीमारी होगी, ना मानसिक रोग होगा, टेंशन आदि, ना थकावट होगी, ना बाहरी भीतरी शत्रुओं से भय रहेगा। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। मैं वहाँ तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। जो भगवान की शरण में चला जाता, भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको ये सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सनातन पुरुष भगवान के शब्दों को सुनकर दैत्यराज बलि की आंखें भर आईं। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरणों में शरणागत जनों को जो फल प्राप्त होता है वह आपने मुझे दे दिया, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। भगवान इतने दयालु हैं कि मैंने तो जितना आपने दे दिया, मैंने तो ठीक से आपको प्रणाम भी नहीं किया, फिर भी आपने मुझे इतना गठरी बांध के दे दिया, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर जो कृपा आपने नहीं की वह आपने मुझ पर की है। मैं तो नीच असुर हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा है। परीक्षित, इस प्रकार विनती करने पर दैत्यराज बलि को
वरुणपाश से तत्काल भगवान ने मुक्त कर दिया। तब उन्होंने वरुणपाश वरुण माने जल, और ये जल क्या है? सांसारिक जल। ये जो विषय वासना, अगड़म झगड़म, ये जितना अहंकार मत, इनसे मुक्त कर दिया। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अन्य असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने अदिति की मनोकामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे संसार का पालन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पौत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तब उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपकी कृपा का यह प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो तुमने मेरे पोते को दे दिया। तब दूसरों की बात ही क्या है, आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा की आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पौत्र के सारे बंधन खुल गए, प्रहलाद बलि का दादा था, बलि उनका पोता था, तो बलि भी प्रहलाद का वंशज था और बलि भगवान भक्त था। उसमें जरा भी मतलब कोई छल कपट या मतलब मोह आदि नहीं था। तो भगवान ने उपेंद्र का रूप धारण करके राजा इंद्र का जो स्वर्ग उसने बलि ने छीन लिया था, बस अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान ने वामन रूप में बलि से सब कुछ वापस ले लिया और देवताओं को दे दिया और बलि को कहा कि तुम जाओ पाताल के राजा बन जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। प्रहलाद ने जब ये देखा कि ओहो भगवान ने तो बलि को मतलब सब कुछ दे दिया, वो बलि से इतने खुश हैं, तो भगवान से प्रहलाद जो है प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पौत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तब उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपकी कृपा का यह प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो तुमने मेरे पोते बलि को दे दिया। तब दूसरों की बात ही क्या है, आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर सब पर ही बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमारगामी रहे हैं। देखो भक्त होते हुए तो कभी भक्त जो होता है ना, कभी घमंड की बात नहीं करता। घमंड की बात तो करते हैं अहंकारी लोग। हम पर आपकी ऐसी कृपा कि आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें बड़ा मधुर बना देते हैं, हर जगह पे मधुर बना देते हैं, उसकी वाणी बड़ी मीठी बना देते हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अंतर्यामी जो तुम्हें जीवन दे रहे हैं, चला रहे हैं, फिरा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये वही सुन रहे हैं। वाणी को बड़ी मधुर बना देते हैं, हाथ को बड़ा दानी बना देते हैं, पैरों को बड़ा भक्त बना देते हैं, इन आंखों को बड़ा सरल कर देते हैं, समदृष्टि, कान उत्तम कर देते हैं। तो तब दूसरों की बात ही क्या, आपने मेरे पौत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा कि आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। अंतर्यामी कभी कष्ट देते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा खुश कर देते हैं कभी। अरे ये सब भगवान की लीलाएं हैं, वो अंतर्यामी हैं। कभी वो कथा सुनने में मन लगाते हैं तो कभी वो विषयों में मन लगाते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं लगाते।
जैसा उसका मन होता है, जैसा उसका शरीर होता है, उसके अनुसार उसे संचालित कर देते हैं। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो कुमारगामी होते हैं उनसे प्रेम नहीं करते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। हे प्रभु, हम आपके आभारी हैं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। भगवान इस तरह से अपने भक्तों पर दया करते हैं। वहाँ रहते हुए तुम्हें अपने जाति भाइयों के सुख की कामना करनी चाहिए। वहाँ तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे। भगवान भक्तों के पहरेदार बन जाते हैं। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे सभी कर्म बंधन कट जाएंगे। परीक्षित, प्रहलाद जी ने जब सभी दैत्यों के साथ भगवान का अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सुतल लोक की यात्रा की। सुतल लोक, अभी तुम्हें सुतल लोक पता नहीं कहाँ है? नहीं पता ना? देखो, गर्दन से ऊपर तो ये तो 7 लोक हैं, ये मृतलोक है माने जिस पे तुम रह रहे हो, और यहाँ से नीचे ये पाताल लोक है, और पाताल लोक के नीचे भी अतुल, सतुल, वितुल, ये 7 लोक और हैं। वो तुम्हारे पैर के नीचे हैं। ये सारे ये 7 लोक नीचे हैं। तो इस प्रकार ये 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं। तो प्रहलाद जी ने सभी दैत्यों के साथ भगवान का अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सुतल लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में बैठे हुए गुरु शुक्राचार्य से भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जो यज्ञ कर रहा था वह अभी तक अपूर्ण है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से जो भूल चूक हो जाती है उसे ब्राह्मण ही पूरा करते हैं। अब देख लो, शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को आपके ही चरणों में समर्पित करके अनुष्ठान करता है उसके कार्यों में त्रुटि कैसे रह सकती है? आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां सुधर जाती हैं, तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ? मनुष्य के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग आपकी आज्ञाओं का पालन करना है। परीक्षित, भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य ने अन्य ब्रह्म ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद सभी ने मिलकर सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बैठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गया। परीक्षित, इस प्रकार इस लीला को सुनने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय को सुनने से जो वास्तव में इसको सुन करके भगवान की शरण ले लेता है और भगवान में विश्वास कर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो भी उन्हें जानने का प्रयत्न करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। इसलिए भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी दूर नहीं रहना चाहिए, भगवान की कथाओं से कभी दूर नहीं रहना चाहिए, उनकी शरणागत होकर के ही रहना चाहिए। और जो इस प्रकार उनकी शरण में रह करके उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, बस समझ लो, अरे बस उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसा नहीं यहाँ से कथा सुनी और मनमानी करी, ऐसा नहीं, ये भगवान की आज्ञा मानना नहीं है, ये तो मनमानी करना है, उनसे बैर करना है, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ ने वेदों में कहा है, ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। इस अध्याय को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें भगवान की भाव भक्ति का वर्णन है। इसमें साक्षात बलि ने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर बार, बच्चे, स्त्री, सब कुछ त्याग दिया और भगवान की शरण लेकर के कहा, भगवान आप जो मांगोगे मैं दूंगा, आप मेरे द्वार पर याचक बन के आए हो, सब कुछ दिया हुआ तो आपका है, फिर भी आप मेरे द्वार पे, आपने मुझे इतना बड़ा स्थान दिया है, आप ले लो प्रभु। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ
पाताल लोक में तुम जा कर के रहो और वहाँ मैं तुम्हारे मतलब जो है पहरे पर पहरेदार बन करके गदा लेकर के मैं पहरा दूंगा। जाओ, तुम्हें वहाँ मेरे हर वक्त दर्शन मिलते रहेंगे और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। तो इस प्रकार ये भक्ति का क्षेत्र है। भगवान को पाना है तो अपने अभिमान को त्यागना होता है। अभिमान को त्याग करके ही भगवान मिलते हैं, उनकी कृपा मिलती है, अंदर से ही मिलती है, जिसमें आदमी खुश रहता है। एक पुष्प होता है, कमल का पुष्प, सूरजमुखी का पुष्प। जब तक देखो, जब तक तुम्हारा मन सूरजमुखी की तरह नहीं होगा, जैसे जैसे सूरज चलता है वैसे ही वैसे सूरजमुखी का फूल भी ढलता रहता है, उसके साथ चलता रहता है। ऐसे ही ये मन भी, जब तक तुम्हारा ये भगवान रूपी सूर्य है, जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे अपनी लीला कर रहा है, उनकी लीलाओं में आनंद लो, अपने मन को इस तरह से बनाओ, तो कल्याण हो गया। अब तुम्हारा भगवान तो कह रहा है कि इधर चलो और तुम कह रहे हो नहीं इधर चलो, उससे कल्याण नहीं होता है। पुष्प की तरह एक पुष्प होता है, जब खिला हुआ होता है कितना अच्छा लगता है, रंग बिरंगा लगता है, बड़ा मनमोहक होता है। दिल करता है कि इसे तोड़ लूं और बस अपने बालों में या इसकी सुगंधी लूं। ऐसे ही तुम्हारा मन पुष्प की तरह खिला हुआ होना चाहिए। जीवन का असली आनंद तो उसमें है। अरे भाई, इस मन रूपी पुष्प को अभिमान में जितना अभिमान करोगे उतना ही ये मुरझाएगा, जितना तुम इससे अभिमान हटाओगे उतना ही तुम्हारा ये फूल खिलेगा। तो मन रूपी पुष्प को हमेशा पवित्र रखो तो तुम्हारे चेहरे पर पुष्प की दशा दिखाई देगी, चेहरे पर। और जब तुम्हारा मन ही अभिमान में, खराबियों में होता है तो चेहरे पर अभिमान झलकता है। तो इसलिए यहाँ इस अध्याय के अंदर भगवान की जो लीलाओं का प्रदर्शन किया है वो बलि के माध्यम से, कि बलि इस प्रकार का भक्त था जिसे जरा भी अभिमान नहीं था। उसने स्वर्ग आदि सबको जीत लिया, 3 लोगों को जीत लिया था, पृथ्वी को तो जीत ही लिया, स्वर्ग को भी जीत लिया, पताल को भी जीत लिया, 3 लोगों को जीत रखा था, लेकिन उसके अंदर अभिमान इतने मात्र भी नहीं था। भगवान उस पर प्रसन्न थे। वो बलि प्रहलाद का वंशज था, प्रहलाद जैसे भगवान का भक्त था वैसा ही बलि भी था। तो लेकिन उसने स्वर्ग आदि को चूंकि जीत लिया था, इसलिए अदिति ने अपने बेटाओं की, अदिति के ही तो बेटा देवता हैं, तो देवताओं की भलाई के लिए अदिति ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी कोख से जन्म लो और मेरे बेटाओं का राज वापस दिला दो। तो भगवान ने खुश होकर, क्योंकि अदिति भगवान की भक्त थी, भक्तों की बात वो कभी नहीं टालते हैं, लेकिन भक्ति ऐसे नहीं होती है। उनकी बात नहीं टाली, उन्होंने उनकी कोख से जन्म लिया बामन भगवान के रूप में। बामन भगवान ने बलि से जाकर के देवताओं का स्वर्ग छीन करके उनको दे दिया और उनको पाताल भेज दिया, जाओ, और वहाँ उनका फिर पहरा दिया। तो जो आदमी इस अध्याय को अच्छी तरह से मन से मनन करता है, सुनता है, उसके पाप कट जाते हैं। ये भगवान की भक्ति की बात है। तो आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। किसको? तुझे खांसी हो रही है?